कि तुम कोरस में चलेंगे जिसको जोशुआ अगुवाई में। हालेलुया, जोर से हाथ उठा के बोले हालेलुया। एक बार जोरदार ताली हो जाएगी यीशु मसीह के नाम के लिए, क्योंकि उसका नाम सब नामों से ऊंचा और सब नामों से प्यारा नाम है। आइए परमेश्वर के भजन में चलेंगे, कुछ कोरस से साथ उसकी आराधना करेंगे। यहोवा चरवाहा मेरा, कोई हड्डी मुझे नहीं है। हरी चराइयों में मुझे इसमें से चराता वो है। यहोवा चरवाहा मेरा, कोई हड्डी मुझे नहीं है। हरी चराइयों में मुझे
पहले कि हम वचन में जाएं, अपने मनों को उस सामर्थी वचन में तैयार करेंगे और अपने मन को देखेंगे, उसको जांचेंगे। कितना प्यार आप प्रभु को करते हैं, कितना प्यार हम प्रभु को देते हैं। वचन इस प्रकार से कहता है, जिस नाम से तुम नापते हो उस नाम से तुम्हें नापा जाएगा। मुझको तेरी जरूरत है, मुझको तेरी चाहत है, मैं तुझको चाहता हूँ। दुनिया की भीड़ में तूने मुझे चुन कर बुलाया है।
हुए हो, क्या तुम्हारा मन निष्कलंक हुआ है, क्या तुम लोगों में शुद्ध हुए हो, क्या तुम शुद्ध हुए हो, आत्मा शुद्ध करने वाले रहोगे, क्या तुम्हारा मनुष्य हुआ है, क्या तुम लोग में शुद्ध हुए हो। यह कहता है मन में शुद्ध कर, तब तेरी आत्मा प्रज्वलित होगी। अपने मन को उस बहती हुई धारा से जो यीशु के कलवरी क्रूस से निकलती है, आज धो ले, मन को धो ले, आज मनों को निष्कलंक कर ले, क्योंकि जब आप मनों को निष्कलंक करेंगे, अद्भुत सामर्थ आपके जीवन में डेरा करेगी। आज आपके लिए श्रोता कहता है, आज आपके लिए श्रोता कहता है, जितने लोग अपने मनों को निष्कलंक
पर्वत भी धुआं धुआं हो जाता था। तेरे आने से अग्नि भी और भड़कने लगती थी। तेरे आने से समुद्र तो भाग हो जाया करता था। तेरे आने से रोग दूर हुआ करते थे। तू आज भी वो ईश्वर है। तू आज भी वो ईश्वर है जो कल था, जो आज है और युग युग एक सा रहने वाला है। हाँ, तू ही वो ईश्वर है। मनों को अपनी सामर्थ से भर दे, मनों को अपनी सामर्थ से भर दे। होली स्पिरिट यीशु, जितने लोगों की दुनिया तुझसे हो रही है, एक बार फिर से यीशु आपको बुला रहा है। आजा मेरे बेटे, आजा मेरे बेटे। दुनिया की इस भीड़ में मत हो, दुनिया में मत हो। यीशु आपको बुला रहा है, यीशु आपको बुला रहा है। उसकी आवाज को सुन, अपने दिल को और सख्त मत बनाए, क्योंकि यीशु कहता है तू मेरा, तू मेरा। प्रभु का चलन यहाँ पर, प्रभु आपके जीवनों को देखता है। वो आपको आशीष दे रहा है। वो आपको एक नए स्थान पर, एक नई जगह पर, एक नए सिरे से इस्तेमाल करने के लिए आपका अभिषेक कर रहा था। जितने लोगों ने अपने मनों को निष्कलंक कर लिया, जिन्होंने जीवन को प्रभु को दे दिया, यकीनन जाने प्रभु जीवन के लिए नया रास्ता उनके लिए खोल रहा है। पुराना दिन, पुरानी बातें गुजर गई है, नया सवेरा आपके जीवन में आ रहा है। उसको रिसीव कर ले यीशु के नाम से, रिसीव कर ले यीशु के नाम से। प्रभु परमेश्वर, मैं दुआ कर रहा हूँ जो आज का वचन दिया जाए प्रभु, उस पर आपकी आशीष होने पाए। ये वचन जो है प्रभु तेरे लोगों के मनों में उतर आने पाए और तेरी सामर्थ, तेरी शक्ति और तेरा अभिषेक तेरे लोगों में दिखाई देने पाए। वचन के द्वारा अपने लोगों से बातचीत कर और अपने अनुभव को आज इस मंडली पर बहुत ऐसे होने दे। इस दुआ को यीशु मसीह के नाम में होके मांग लेते हैं। आमीन, आमीन। हम लोग बैठ जाएंगे। हालेलुया। बहुत ही मधुर वो समय होता है कि जब उसके बेटे और बेटियां एक छत के तले उसको पुकारते हैं। हालेलुया। आज की इस पवित्र सुबह के समय जब मैं और आप परमेश्वर के पवित्र उपस्थिति में आए, यकीन जानिए परमेश्वर आपके जीवन के अंदर में अपना पूरा काम करना चाहिए। परमेश्वर ना तो उस मनुष्य से प्रसन्न है जिसका अधूरा जीवन हो, और ना परमेश्वर उस अधूरे जन्माए हुए बच्चे से प्रसन्न है जो अधूरा जन्मा। परमेश्वर आपका और मेरा जीवन पूरा और पूरा चिंता। दाऊद एक बहुत अच्छी बात 138 भजन संहिता में कहते हैं। परमेश्वर के पवित्र वचन में से यदि हम 138 भजन संहिता निकालें और उसका 8वां पद, तो दाऊद ने इस पद को जब कहा तो उसके जीवन के अंदर में अंधेरा, संकट, मुसीबत, शत्रुओं का सताव, तमाम ऐसी उन बातों के बीच में दाऊद 138 के 8वें पद में कहता है, यहोवा मेरे लिए सब कुछ पूरा
बढ़ेगा। हालेलुया। क्या करेगा? परमेश्वर मेरे लिए सब कुछ पूरा करेगा। जब प्रभु यीशु मसीह इस संसार के अंदर में आए तो उन्होंने इस पृथ्वी पर जो मनुष्य जाति के लिए काम किया, वो कोई काम यीशु मसीह ने अधूरा नहीं किया। हालेलुया। अगर आप परमेश्वर के वचन को बहुत गहराई के साथ समझें, जब यीशु मसीह क्रूस के ऊपर में थे तो उन्होंने एक वाणी भी बोली थी, पूरा हुआ। यानी कि जो काम इस पृथ्वी पर प्रभु यीशु मसीह को दिए गए थे, उस काम को उसने मानव जाति के लिए हर एक काम को पूरा किया। इसीलिए इस पुस्तक का लेखक दाऊद कहता है, यहोवा मेरे लिए सब कुछ पूरा करेगा। परमेश्वर के लोगों सबसे बड़ी बात है, मैंने कहा परमेश्वर किसी भी मनुष्य का अधूरा जीवन नहीं चाहता। परमेश्वर किसी मनुष्य का अधूरा उद्धार नहीं चाहता। परमेश्वर किसी मनुष्य की अधूरी चंगाई नहीं चाहता। परमेश्वर किसी भी मनुष्य का अधूरा छुटकारा नहीं चाहता। यदि आज हम अधूरे हैं तो सेनाओं का यहोवा आज आपके जीवन का पूरा कल्याण चाहता है, पूरी ब्लेसिंग चाहता है, सब प्रकार की आशीषें वो भरपूर तरीके से आपके जीवन में पूरी देना चाहता है। लेकिन ये कब संभव होगा? ये मेरे लिए और आपके लिए संभव कब होगा? आप और मैं दाऊद के समान कब कह पाएंगे कि यहोवा मेरे लिए सब कुछ पूरा करेगा? जब मेरा और आपका पूरा 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 समर्पण। हालेलुया। कैसा समर्पण? पूरा पूरा और पूरा समर्पण। जब आप परमेश्वर के लिए पूरी तरीके से समर्पण हो जाएंगे, एक समय आया, दाऊद के जीवन में गुनाह आया, पाप आया, व्यभिचार आया, उसके जीवन में गलत काम आ गए। लेकिन जब दाऊद अपने मन को फेरता है परमेश्वर की ओर और मन को फेर कर जब वो फिर परमेश्वर की तरफ लौट के आता है और अपने जीवन के अंदर में अपने उन अधूरेपनों को, वो परमेश्वर की एक समय में ऐसा था कि वो अधूरी आराधना कर रहा था। अधूरी आराधना का मतलब है आत्म के अंदर में भी था और परमेश्वर को प्रसन्न भी करना चाहता था। याद रखिएगा प्रभु के लोगों, नए नियम की पुस्तक में एक आयत लिखी है कि एक मियान में दो तलवारें रह नहीं सकती। एक मियान में दो तलवारों का रहने का मतलब है कि हम और आप ऐसा सोचें कि हम संसार में रह के संसारिक भी काम करें। संसारिक काम का मतलब है वो काम जो परमेश्वर की दृष्टि में ठीक नहीं है, हम उसको भी करें। और जब हमारे सामने परमेश्वर का पवित्र वचन खुले तो हम परमेश्वर के वचन को भी समझें। प्रभु के लोगों, इस तरीके का जीवन
परमेश्वर को पसंद नहीं। जब प्रभु यीशु मसीह इस संसार के अंदर में आते हैं तो उन्होंने मेरे और आपके लिए पूरा काम किया। पूरा काम, यहां तक कि पवित्र शास्त्र हमें बताती है कि उन्होंने आधा बलिदान नहीं किया, आधी कुर्बानी नहीं दी, बल्कि यीशु मसीह पूरे के पूरे क्रूस के ऊपर में चढ़े। आज परमेश्वर के लोगों, जब दाऊद पश्चाताप करते हुए फिर से परमेश्वर की तरफ फिर के आ रहा है और उसके अधर्म, उसके पाप जब क्षमा होते हैं तो दाऊद कहता है, मेरा परमेश्वर मेरे शत्रुओं से मुझे पूरा छुटकारा देगा। परमेश्वर मुझे हर एक विपत्तियों से पूरा पूरा निजात देगा। परमेश्वर मेरे शत्रुओं के आगे मेरे लिए पूरी मेज बिछाएगा। मेरा शत्रु जो मुझ पे प्रबल होना चाहता था, अब वो पूरी तरीके से मुझ पे प्रबल होने नहीं पाएगा। मैं चाहे अंधेरे में होके चलूं तो वो परमेश्वर पूरी उपस्थिति और उसकी पूरी ज्योति मेरे साथ साथ बनी रहेगी। चाहे मैं समुद्र में, चाहे पाताल में चला जाऊं, वो परमेश्वर अपनी पूरी उपस्थिति को समुद्र के अंदर में भी और समुद्र की गहराई तक में भी अपनी पूरी प्रेजेंस, पूरी उपस्थिति मेरे साथ रहेगा, क्योंकि मैं फिर कर अपने परमेश्वर की ओर आया हूं, इसलिए वो पूरा काम मेरे जीवन में करेगा। हाँ अजीज, आज की इस पवित्र सुबह के समय में दाऊद इस पद को जब कहता है, यहोवा यानी कि परमेश्वर मेरे लिए सब कुछ पूरा करेगा। कितने लोगों का विश्वास है? अपने सीधे हाथों को ऊंचे उठाइए और मेरे पीछे विश्वास भरे वचन को दोहराइए। आप जिस क्षेत्र के अंदर में आपको लगता है अभी मेरा पूरा काम नहीं हुआ, आपके क्षेत्र में पूरी चंगाई नहीं आई, आपके क्षेत्र में पूरा उद्धार नहीं आया, आपके जीवन के अंदर में पूरा काम नहीं हुआ, लेकिन आज मेरे साथ इस विश्वास भरे वचन को दोहराइए और मेरे पीछे बोलिए, यहोवा 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 मेरे लिए सब कुछ पूरा करेगा। हालेलुया। हाँ, वो परमेश्वर यहोवा आपके लिए सब कुछ पूरा करे। आज मैं नहीं जानता आप अपने जीवन के किस क्षेत्र के अंदर में अधूरे हैं, ये परमेश्वर जानता। मैं ये नहीं जानता आपके जीवन में कौन सा काम अधूरा रुका हुआ, वो परमेश्वर जानता। मैं ये नहीं जानता कि आपका अभी अधूरा छुटकारा हुआ है या पूरा छुटकारा हुआ है, ये परमेश्वर जानता। लेकिन आज की इस सुबह के समय जब आप परमेश्वर की निकटता में हैं, तो मैं इस वचन के द्वारा आपको यह विश्वास दिलाना चाहता हूं और आपको इस वचन के द्वारा एनकरेज करना चाहता हूं कि वो सेनाओं का यहोवा जो दाऊद के लिए कहता है, और दाऊद बड़े आत्मा में कहने लगा, मेरा परमेश्वर यहोवा मेरे लिए सब कुछ पूरा करेगा, सब कुछ पूरा करेगा, सब कुछ पूरा करेगा। यकीन जान, ये आवाज बेशक मेरी है, लेकिन शब्द परमेश्वर के। ये आवाज भी जो है
वो परमेश्वर की दी हुई है, और निकाल के बोलकर बताना भी ये इस वचन से परमेश्वर की ओर से है कि दाऊद कहता है यहोवा मेरे लिए सब कुछ पूरा, यहोवा करेगा। वो परमेश्वर आपके जीवन के अंदर में पूरा काम अपनी सामर्थ्य के दौरान करने वाला परमेश्वर है। अय्यूब की पुस्तक यदि आप निकालेंगे और 23 अध्याय को, अय्यूब की पुस्तक 23 अध्याय में और 23 अध्याय के अंदर में 13 और 14 पद में बहुत अच्छी बात अय्यूब कहता है। परंतु वह एक ही बात पर अड़ा रहता है, और कौन उसको उससे फिरा सकता है। जो कुछ उसका जी चाहता है वही वो करता है। 14वां पद महत्वपूर्ण, जो कुछ मेरे लिए उसने ठान लिया है उसी को वो पूरा करता है, और उसके मन में ऐसी ऐसी बहुत सी बातें। हालेलुया। 4वें पद के अंदर में अय्यूब जब एक बहुत बड़ी मुसीबत में से, बहुत बड़े कष्टों में से, जीवन की एक बड़ी भारी परीक्षा में से, जब उसका सब कुछ उसके पास से जा चुका, पीड़ा में है, कष्ट सहने से बाहर है, मित्र उसका मजाक कर रहे हैं और उस पर हंस रहे, खानदान के लोग उसको छोड़ गए हैं, कोई उसका इस वक्त अपना नहीं, सब मजाक उड़ा रहे हैं और उसका ठट्टा कर रहे हैं। अरे ये वही अय्यूब है जो दूसरों के पास जाकर कहता था, आई परमेश्वर से प्रार्थना करो, परमेश्वर तुम्हारे लिए काम करे। विपत्ति के समय, कष्टों के समय, परीक्षा की घड़ी में सब आपके विपरीत होंगे। याद रखिएगा, जब आपके ऊपर में मुसीबत आ रही होगी, परेशानी आ रही होगी, तो लोग आपको देखकर, ओह ये तो बहुत प्रार्थना करने वाला था, ये तो बहुत प्रार्थना करने वाली थी, क्या हो गया, कहां इसका रहा परमेश्वर। ऐसे कष्टों में, ऐसी दरिद्रता और गरीबी में, इतनी बड़ी पीड़ा में लोग उसका मजाक कर रहे हैं, सोच रहे हैं कि कल की सुबह शायद ये तो इस कष्ट में देख ही नहीं पाएगा। लेकिन अय्यूब एक बहुत अच्छी बात कहता है और कहता है, जो कुछ मेरे लिए उसने ठान लिया है, आमीन, जो कुछ उसने मेरे लिए ठान लिया। यदि आज की सुबह आपके लिए ठान लिया है कि आपके घर में आशीष आएगी, तो पड़ोसी रोक नहीं सकता, उसने ठान लिया है। यदि आज आपका भला करने के लिए उसने ठान लिया है, तो आपका बुरा कौन कर सकता है। दाऊद का शत्रु शाऊल उस वक्त का राजा हो गया था, लेकिन परमेश्वर का पवित्र वचन कहता है कि परमेश्वर ने दाऊद के लिए ठान लिया था। क्या ठान लिया था? कि मैं इसको इस्राएल का राजा बनाऊंगा। शाऊल मारने का प्रयास कर रहा था, ये ना बने, मैं राजा हूं, ये कैसे बन सकता है। सेनाओं को भेज देता था, बड़े बड़े योद्धाओं को भेज देता था, जाओ दाऊद को मार दो।
इसका अंत कर दो। लेकिन परमेश्वर का वचन में अय्यूब कहता है, जो मेरे परमेश्वर ने मेरे लिए ठान लिया है, उसको वो परमेश्वर क्या करेगा? पूरा करेगा। अय्यूब के लिए परमेश्वर ने एक बात ठान ली थी कि यह परीक्षा की घड़ी इसके जीवन में आएगी और ये इस परीक्षा में से होके गुजरेगा। लेकिन परमेश्वर ने जो उसके लिए ठान रखा था, उसके नुकसान के बाद उसके लिए जो ठान रखा था, वो अय्यूब को भी नहीं मालूम था। कभी कभी हमारे जीवन के अंदर में जो वर्तमान समय में कुछ गुजरता है, उस गुजरी हुई बात को देखकर आत्मा शोकित, मन व्याकुल और दिल दुखित और मन की अशांति हो जाती है। लेकिन यशायाह नबी की पुस्तक कहती है कि वो भविष्य का परमेश्वर है। उसने आपके लिए कल के लिए क्या ठाना है, वो आने वाले वक्त के लिए उसने क्या ठाना है, आपको और मुझको नहीं मालूम, वो केवल सेनाओं के यहोवा को मालूम है। इसलिए अय्यूब कहता है, जो उसने मेरे लिए ठान रखा है उसको वो निश्चय पूरा करेगा, वो करेगा, परमेश्वर करेगा। परमेश्वर पर विश्वास करिए, उसके नाम पर भरोसा करिए। दाऊद का चाहे शाऊल इतना बड़ा दुश्मन भी हो चुका था, लेकिन परमेश्वर ने कह दिया था, शामुल, मुझे यिशै के पुत्र में से एक पुत्र के बारे में मैंने ठान लिया है, जिसका नाम दाऊद है, वो इस्राएल का राजा बनेगा, वो बनेगा। ये बात शाऊल भी समझ चुका था, ये बात शाऊल समझ चुका था कि दाऊद राजा मेरे बाद बनेगा। लेकिन उसने पूरे प्रयास किए, उसने पूरी कोशिशें करी कि दाऊद राजा ना बने, और उसने उसके ऊपर में भाला भी चलाया। 2-3 बार भाले से उसका वध करना चाहा, लेकिन जिसके सिर पे परमेश्वर का हाथ हो, उसका कौन वध कर सकता है? जो उसके पंखों तले बैठे रहते हैं, उस पर किसकी आंच आ सकती है? जो उसकी उपस्थिति में लगातार उसकी दुहाई देते हैं, उनको कौन छू सकता? हालेलुया। सारे प्रयासों के बाद में भी शाऊल फेल है, क्योंकि जो कुछ उसने मेरे लिए ठाना है, जो कुछ उसने आपके परिवार के लिए ठाना है, जो कुछ उसने आपके बेटे और बेटियों के लिए ठाना है, जो कुछ आपके घर के लिए, आपके कामों के लिए ठाना है, जो कुछ आपके बच्चों के भविष्य के लिए ठान रखा है, उसको कोई मनुष्य बदल नहीं सकता है। उसने जो ठान लिया है, उसके इरादों में कोई तब्दीली कर नहीं सकता। उसने जो ठाना, बात शर्त है, आपका जीवन परमेश्वर के सामने निर्दोष हो, आपका जीवन परमेश्वर के सामने निष्कलंक हो। क्योंकि जो उसने अय्यूब के लिए ठान रखा था, अय्यूब के लिए जो ठान रखा था, स्वयं अय्यूब को भी नहीं मालूम था। लेकिन उस विपत्ति के पीरियड में अय्यूब अपने परमेश्वर के साथ पूरी तरीके से जुड़ा हुआ, परमेश्वर के साथ जुड़ा हुआ है। और वो अब भी क्या कहता है? मैं पूरे मन से तेरा धन्यवाद करूंगा, देवताओं के सामने भी तेरा भजन
तेरा धन्यवाद करूंगा। और बाइबल कहती है अपनी घटी के अंदर में, अपनी परेशानी के वक्त में, अपनी आशीषों को जाने के समय में भी अय्यूब कह रहा है मैं तो अब भी अपने पूरे मन से अपने परमेश्वर यहोवा का धन्यवाद करूं। उसने अपनी विपत्तियों में, अपने कष्टों में वो परमेश्वर पे नहीं बुड़बुड़ाया, उसने परमेश्वर को बुरा भला नहीं बोला, बल्कि वो कह रहा है कि जो मेरे परमेश्वर ने मेरे लिए कल के लिए ठाना है, मैं आज नहीं, मैं कल के बारे में देखने वाला परमेश्वर। परमेश्वर जानता है कि मुझे आने वाले वक्त में अय्यूब के लिए क्या करना है। शैतान तो उस वक्त बहुत ही आनंदित और बहुत ही खुश था जब अय्यूब का नुकसान हो रहा था। लोग उसके विपरीत हंस रहे थे। आज कभी कभी हमारे लिए भी हंसा जाता है, हमारे लिए भी बुरा सोचा जाता है, बुरा बोला जाता है। कोई महत्व बात नहीं है कि इंसान आपके लिए क्या सोच रहा है, लेकिन स्वर्ग का परमेश्वर कह रहा है जो मैंने तेरे लिए ठान लिया है उसे मैं पूरा करूंगा। इंसान तेरे लिए क्या सोच रहा है, क्या विचार धारणाएं कर रहा है, कौन सी युक्ति बना रहा है, ये इंसान की युक्ति है। लेकिन परमेश्वर के सामने किसी इंसान की युक्ति सफल हो नहीं सकती। अगर परमेश्वर ने आपके लिए जो प्लानिंग बनाई, परमेश्वर के लोगों जैसे एक पिता, एक मां जब अपने बच्चे को मां जन्म देती है, उसी के बाद में उसके भविष्य की प्लानिंग बनना शुरू हो जाती है। उसी तरीके से सेनाओं का यहोवा परमेश्वर जिसने आपके लिए जो कुछ ठाना है, उसको अय्यूब कहता है कि वो 100% परमेश्वर पूरा करेगा, वो पूरा करेगा। अय्यूब के लिए क्या ठाना था परमेश्वर ने, ये आप सब जानते हैं, क्योंकि परमेश्वर उसको दुगनी आशीष के लिए ठान रखा था। आमीन। परमेश्वर ने उसको डबल आशीष के लिए ठान रखा था कि मैं इसका इस नुकसान के बाद, अब मैं इसके इस नुकसान के बाद इसको दुगनी आशीष दूंगा। ये शैतान भी नहीं जानता था, ये अय्यूब भी नहीं जानता था, ये तो वो जानता था जिसने अय्यूब के लिए सोच रखा था और उसने मन में ठान रखा था। जब आप परमेश्वर के कामों के लिए, परमेश्वर की महिमा के लिए, परमेश्वर के लिए समर्पण होके जब आप जो बात ठान ले, कलाम में लिखा है, इसी के 22 अध्याय के 28वें पद में लिखा है, जो बात तू ठाने वो तुझसे बन भी पड़ेगी और तेरे मार्गों पर क्या रहेगा, प्रकाश। आपको भी परमेश्वर के लिए ठानना है, जीवन में निर्णय लेना है, जीवन में परिवर्तन होना है और परमेश्वर में अपने जीवन को आगे बढ़ाना है। इसलिए जो बात तू ठाने वो तुझसे बन पड़ेगी और तेरे मार्गों पर अय्यूब प्रकाश चमकेगा। वो जानता था सेनाओं का यहोवा जिसकी उपस्थिति में मैं रहता हूं, वो उसने मेरे लिए कुछ ठान रखा है। और उसके नीचे और अच्छा 14 पद के नीचे और अच्छी बात लिखी है और लिखा, जो कुछ मेरे लिए उसने ठान लिया उसको वो पूरा करता है और उसके मन में ऐसी ऐसी बहुत सी बातें भी हैं। हालेलुया। अभी बहुत सी बातों के लिए भी परमेश्वर ने बहुत सी बात, हालेलुया, अभी जो कुछ हमें प्राप्त हो गया वो हो गया, लेकिन अभी बहुत सी ऐसी ऐसी बातें जिसको परमेश्वर ने और भी ठान रखा है आपके लिए, पूरा करेगा वो। हालेलुया। उसने बहुत सी बातें आपके लिए, भविष्य के लिए
कलीसिया के लिए बहुत सी बातें परमेश्वर ने ठान रखी हैं, हमें कुछ नहीं मालूम, हम तो केवल उससे प्रार्थना कर रहे हैं, लेकिन उसने आपके परिवारों के लिए बहुत कुछ ठान रखा है। आपके छोटे छोटे बच्चों के लिए उसने बहुत कुछ ठान रखा है। आपके बेटे और बेटियों के लिए उसने बहुत कुछ ठान रखा है। एक समय आने वाला है कि वो परमेश्वर ने जो आपके लिए ठाना है उसको एक दिन वो अपने वचन के द्वारा पूरा करेगा, वो करेगा। आज हो सकता है जीवन के अंदर में किसी संघर्षों में से होके गुजर रहे हो, किसी परेशानियों में से होके गुजर रहे हो। भजन संहिता 37 के अंदर में ऐसा लिखा है, अगर आप भजन संहिता 37 के अंदर में देखेंगे और उसके 4थे पद के अंदर में लिखा है, प्रभु के लोगों, यहोवा को अपने सुख का मूल जान और वो तेरी मनोरथों को क्या करेगा? पूरा करेगा। कितनी प्यारी बात परमेश्वर का वचन कह रहा है। वो तेरी मनोरथों को, आज हो सकता है हम अपने जीवन के अंदर में कुछ मनोरथों को लेके बैठे हों। सबके मन को कोई नहीं पढ़ सकता, लेकिन सबके मन को पढ़ने वाला परमेश्वर। क्या बोलेंगे? हालेलुया, जोर से हालेलुया। वो तुम्हारी सारी मनोरथों को वो कह रहा है, और बहुत सी बातें हैं जिसको परमेश्वर ने तुम्हारे लिए ठान रखा है। वो एक एक करके तुम्हारी बातों को जो उसने ठान रखा है एक एक करके पूरा करता जाएगा, पूरा करेगा, पूरा करेगा, पूरा करेगा। एक समय आपके जीवन में इतना ब्लेसिंग हो जाएगी कि दाऊद के समान कहने लगेंगे, कूद कूद के उछल के मेरा प्याला उमड़ रहा है, खुशी का प्याला उमड़ रहा है। वो आपके लिए अजीजों, ये परमेश्वर का पवित्र वचन है कि वो आपके लिए सब कुछ पूरा करे, सब कुछ। लेकिन मैं आपको बताऊं, परमेश्वर आपका सारा समर्पण चाहता, पूरा समर्पण। एक जगह स्थिर हो जाओ, एक जगह विश्वास में पूरे भर जाओ, एक जगह प्रेम में भर जाओ, एक जगह पवित्रता में पूरे हो जाओ, पूरा पूरा हो जाओ। कहीं पर से भी अपने जीवन को कमजोर ना होने दो। मालूम है, फुटबॉल आपने सभी ने देखी होगी। फुटबॉल के अंदर में जब हवा भरी जाती है और जब वो हवा भरी होती है तब बहुत अच्छा रहता है, लेकिन हल्का सा उसके अंदर में एक सुराख हो जाए, धीरे धीरे हवा क्या हो जाती है? इसी तरीके से जो मेरा और आपका विश्वास पूरा भरा है, जो मेरे और आपके विश्वास की पवित्रता पूरी भरी है, जो मेरा और आपका पूरा प्रेम भरा है, जो परमेश्वर के लिए पूरी सेवा करने की भावना भरी है, जो परमेश्वर के लिए पूरा समर्पण भरा है, उसमें कोई भी किस्म की कील मत लगने देना, जिससे धीरे धीरे वो सब कुछ समाप्त हो जाए। ये चीजें हमारे जीवनों में आकर कमजोर कर देती हैं, और उसके बाद में प्रभु के लोगों, जब इंसान की हवा फुटबॉल की तरह निकल जाती है तब वो किसी योग्य नहीं। इसलिए जो कुछ कलाम में लिखा है, जो कुछ तुझको मिला है उसको पूरा पूरा पकड़े रहे, जो कुछ तुझको प्राप्त हुआ है उसको पूरा पूरा पकड़े रहे, तो यकीन जाने वो तेरी मनोरथों को अपने वचन के द्वारा पूरा करेगा, उसका फायदा है। उसका कोई भी वायदा
ना होगा अधूरा, हर एक वादा उसका होता है पूरा, उसका कोई भी वादा, उसके आने का वादा भी होगा पूरा, देखेगा सारा जहां, उसके आने का वादा भी होगा पूरा, देखेगा सारा जहां, नीले आसमां के पार जाएंगे, मेरा यीशु रहता वहां, हम मिलेंगे बादलों पर, हम मिलेंगे बादलों पर, देखेगा सारा जहां, नीले आसमां के पार जाएंगे, मेरा यीशु रहता वहां, ये विश्वास है मेरा जो होगा पूरा, सपना ये मेरा ना रहेगा अधूरा, ये विश्वास है मेरा, फिर संग रहेंगे अपने यीशु के, देखेगा सारा जहां, नीले आसमां के पार जाएंगे, मेरा यीशु रहता वहां, ये विश्वास है मेरा जो होगा पूरा, सपना ये मेरा ना रहेगा अधूरा, ये विश्वास है मेरा, हालेलुया, ये विश्वास है मेरा पूरा, कैसा, कैसे बोले, पूरा, कैसे बोले, पूरा, किस पे, प्रभु यीशु मसीह पे पूरा विश्वास। जब आप कहेंगे पूरा तो शैतान बाहर खड़ा हुआ भागेगा, ये पूरे विश्वासी है थोड़े, लेकिन कैसे पूरे, एक जगह बड़ी भीड़ है लेकिन एक भी विश्वास नहीं करेगा, ये इनसे कोई डर नहीं लगता, ये तो वैसे हैं कच्चे बच्चे खिलाड़ी। परमेश्वर कच्चे लोगों को नहीं चाहता, परमेश्वर पूरे विश्वासी को चाहता, और जो पूरे विश्वासी हैं उनके लिए परमेश्वर ने जो ठाना है उसको वो अपने जीवन से आपके लिए पूरा करेगा, करेगा नहीं करेगा, वो तो भी करा है और आगे भी करेगा, और जब आगे करेगा तो उसके आगे भी करेगा, लेकिन हम लोग कभी कभी ढीले पड़ जाते हैं, ये एक सच्चाई है। हम लोग कभी कभी परमेश्वर के काम को पूरा करने में कैसे निकलते हैं, अधूरे अधूरे निकलते हैं। इसलिए पौलुस कहता है अधूरा जन्मा हुआ बच्चा बेकार है, इसलिए अधूरे जन्म लेने के हम आगे चलेंगे तो हमारी लाइफ में कोई आत्मिक आशीष नहीं है। आत्मिक आशीष प्राप्ति के लिए पूरा और पूरा भरोसा परमेश्वर पे, इसलिए जो उसने आपके लिए ठाना है वो परमेश्वर यहोवा आपके लिए पवित्र आत्मा अपने वचन के द्वारा इनके लिए पूरा कर दे परमेश्वर। और साथ ही जो तूने इनके लिए और भी बहुत सी प्लानिंग बनाई है, बहुत सी युक्तियां बनाई हैं, उन सब को भी पूरा कर दे। एक आखिरी पद में चलेंगे, फिलिपियों 4 अध्याय, फिलिपियों 4 अध्याय के अंदर में यहां पर परमेश्वर का वचन पौलुस के द्वारा एक बहुत अच्छी बात कहता है। फिलिपियों 4 अध्याय और 4 अध्याय का 19वां पद क्या लिखा है? लिखा है 19वें पद में पौलुस कहता है, मेरा परमेश्वर भी अपने उस धन के अनुसार जो महिमा सहित मसीह यीशु में है तुम्हारी हर एक घटी को पूरी करे। मेरा परमेश्वर है, पौलुस कहता है मेरा परमेश्वर। क्या बोलता है? क्या बोलता है? आपको कैसे बोलना है? कैसे बोले? यहां हाथ रखे, मेरा परमेश्वर, मेरा परमेश्वर अपने उस धन के अनुसार जो महिमा सहित मसीह यीशु में है मेरी हर एक घटी को पूरी करेगा। वो आपके जीवन की किस क्षेत्र में कौन सी घटी है, लेकिन यहोवा
वो परमेश्वर तेरे लिए सब कुछ पूरा करेगा। पौलुस इस चीज को कहता है कि उसने समय बाय समय मेरी हर एक घटी को क्या किया? पूरा। जब वो करा मेरी घटी को पूरा कर सकता मेरा परमेश्वर और तुम्हारे परमेश्वर में कोई अंतर थोड़ी ना है। हालेलुया। अरे मेरे प्रभु में आपके प्रभु में कोई अंतर थोड़ी ना है। मेरे यीशु में आपके यीशु में कोई अंतर थोड़ी ना है। कलाम कहता है प्रभु के लोगों, जिस यीशु को पौलुस मानता था, जिस यीशु को दाऊद मानता था, जिस यीशु को अय्यूब मानता था, उसी को मानने वाले मैं और आप भी। आमीन। उसी को मानने वाले मैं और आप भी हैं। जब परमेश्वर इनकी घटी कमियों को पूरा कर सकता है तो वो परमेश्वर यहोवा आपकी भी हर एक घटी कमी को पूरा करेगा। वो पूरा करेगा। कलीसिया अपने स्थानों पे खड़े हो जाए। एक गीत में चलेंगे, होवेगी बरकत की बारिश। गीत गाएंगे, होवेगी बरकत की बारिश। काश ये बरकत की बारिश हमारे परिवारों में, हमारी कलीसिया के एक मेंबर में और कलीसिया में होने पाए। 289 नंबर है। अपने ध्यान को परमेश्वर की ओर करें। बरकत की बारिश, वादा पुर प्यार है सही, आवेगी ताज़गी आसमान से, भेजेगा जिसको मसीह बरकत की बारिश। अपने हाथों को स्वर की ओर उठाएं, विश्वास के साथ गाएं। रहम की बूंदें टपकती, पर बारिश हमको जरूर होवेगी बरकत की बारिश, होगी नहीं खूब जरूर। वादी पहाड़ और मैदान में जब बारिश होगी भरपूर, बरकत की बारिश, बरकत की बारिश भरपूर। रहम की बूंदें टपकती, पर बारिश हमको जरूर होवेगी बरकत की बारिश। काश भी पावे हम सब यीशु को ताज़गी बख्श दे, वायदे को पूरा करा, बरकत की बारिश, बरकत की बारिश भरपूर। रहम की बूंदें टपकती, पर बारिश हमको जरूर होवेगी बरकत की बारिश। भेजो से अभी मानते को ना जब हम अपने, दे बारिश यीशु आया, बरकत की बारिश, बरकत की बारिश भरपूर। रहम की बूंदें
हमको जरूर। अपनी आंखों को बंद कर और बाइबल इस प्रकार से कहती है, मानते गुनाह जब हम अपने, मेरे और आपके द्वार तभी तक बंद हैं जब तक हम अपने जीवन में मन फिराते नहीं। लेकिन जिस दिन अपने मनों का फिराव करते हैं, द्वार खुल जाते हैं, मार्ग खुल जाते हैं, झरोके खुल जाते हैं, बंद ताले खुल जाते हैं, बंद और रुके हुए काम बनना शुरू हो जाते हैं। यीशु मसीह नासरी के नाम से जब हम मानते गुनाह अपने, क्योंकि हमारे आत्माओं ने, हमारे गुनाहों ने हमारी आशीषों को रोक दिया। वो भरपूर आशीष देना चाहता है। वो आपके लिए जो उसने ठान रखा है उसको वो पूरा करने की तैयार है। लेकिन कलाम कहता है, मानते जब गुनाह हम अपने। आज की सुबह में प्रभु, हम मनुष्य हैं, मांस और चमड़े और हड्डी के हैं, हमसे खताएं होती हैं, हमसे गलतियां होती हैं, हमसे गुनाह हो जाते हैं। हम प्रभु परमेश्वर आज अपनी उन सारी खताओं को मानकर पूरे मन के साथ, पूरे समर्पण के साथ तेरे पवित्र चरणों में आते हैं प्रभु जी, और आज चाहते हैं हमारे लिए वो कर दे जो तूने अय्यूब, दाऊद के लिए कहा, पौलुस के लिए कहा। यहोवा मेरे लिए आज की सुबह से सब कुछ नया करेगा, क्योंकि धर्मी के लिए सुबह की किरणें, भोर की किरणें नई होकर नई आशीषों के साथ उनके घरों में, उनके परिवारों में, उनके बच्चों में, कलीसिया में आती है। आज तेरी आशीष इस कलीसिया में आ जाए परमेश्वर। तेरी आशीष से तेरे लोग भर जाएं प्रभु, भर जाएं, भर जाएं, और तेरी तरोताजगी को नया तरीके से लेके जाए। पवित्र आत्मा, तूने आज वचन के द्वारा इस कलीसिया को बताया है कि जो मेरे परमेश्वर ने तुम्हारे लिए ठान रखा है उसको वो पूरा करने जा रहा है। आज वो आपके लिए आश्चर्य कर्म करने जा रहा है। वो आपके जीवन में कुछ नया अनुभव करने जा रहा है। उसकी सामर्थ को, उसकी चंगा करने वाली सामर्थ को, उसकी आशीष भरी सामर्थ को आप अपने जीवन में रिसीव करने पाए। आशीष करें प्रभु, एक एक को आशीष करें। इस कलीसिया को और भी बढ़ने की आशीष दे। जो लोग पिता मन के कठोर हो गए हैं, जो तेरे घर में आने से दूर रहते हैं, उनकी कठोरताओं को खत्म कर दे और दुष्ट के शिकंजे से उनको छुड़ा के लिया, ताकि तेरे भवन की महिमा और आगे बढ़ती जाए। आपका धन्यवाद करते हुए सारा आदर, सारी महिमा आपको देता हूँ, प्रभु यीशु के नाम से मांगता हूँ। आमीन, आमीन।